कल हम लोग भगवान शिव के विवाह का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान शंकर विश्वास हैं और माता पार्वती श्रद्धा है। और जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास का मेल ना हो तब तक भगवत चरित्र समझ में नहीं आ सकते, तब तक जीवन में क्रांति नहीं आ सकती। जीवन में इन दो का होना बहुत आवश्यक है, एक तो विश्वास और दूसरा है श्रद्धा। कहने में दोनों एक जैसे लगते हैं पर दोनों में बड़ा अंतर है। विश्वास अजन्मा है, श्रद्धा जन्म लेती है। श्रद्धा घटती बढ़ती है, विश्वास घटता बढ़ता नहीं है। विश्वास या तो टूटता है या रहता है। हमें आप में विश्वास है तो विश्वास है तब तक है, कोई घटना घट गई विश्वास टूट गया तो फिर खत्म। विश्वास घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन श्रद्धा जन्म लेती है और श्रद्धा घटती बढ़ती है। माता पार्वती श्रद्धा है, वो हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई हैं। याभ्याम विनः न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। गोस्वामी जी कहते हैं बिना श्रद्धा और विश्वास के सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। उस अंतःकरण स्थित परमात्मा को जानने के लिए भी पहले श्रद्धा चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ महात्मा कहा जाता है। तुलसी का महात्मा, रुद्राक्ष का महात्मा, शिव महापुराण का महात्मा, भागवत का महात्मा, श्रावण माह का महात्मा, ये सब महात्मा क्यों कहे जाते हैं? ताकि हमें श्रद्धा उत्पन्न हो, और श्रद्धा उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे दृढ़ विश्वास होगा। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि नरा। राम भगत नर सपने हो, जीवन लहे विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति कैसे हो सकती है? भक्ति माने प्रेम, और प्रेम तो उसी में होगा जिसमें हमें भरोसा होगा। संसार में भी हम देखें तो हम उसी से तो प्रेम कर सकते हैं जिसपे हमें पूरा विश्वास हो। ये व्यक्ति सच्चा है, अच्छा है, तो उसी पे हमारा भरोसा होगा, और जिस पे भरोसा होगा उसी से प्रेम होगा। तो भैया भक्ति भी बिना विश्वास के नहीं हो सकती। श्रद्धा और विश्वास का मिलन शिव और पार्वती के रूप में कल हमने विवाह की कथा सुनी। बड़ा अद्भुत विवाह भगवान शंकर का है। पहले दिन हमने भगवान शंकर के श्रृंगार की कुछ चर्चा की थी। भगवान महादेव जटाओं का मुकुट धारण करते हैं, और जटा जो है, ये बाल जो है, ये झंझट का प्रतीक है। जैसे बाल बिखरे हैं, तो जैसे हमारे जीवन में तमाम तरह की झंझटें बिखरी हुई हैं। एक समस्या पूरी नहीं होती, दूसरी आ जाती है। पर जो अपनी जटाओं को इकट्ठा करके उनको मुकुट बना ले, श्रृंगार बना ले, माने झंझटों को जो इकट्ठा करके एक जगह बांध दे, वो महादेव है। साधु लोग भी यही करते हैं, अपनी जटाओं को बांध लेते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा दो तरह के साधु होते हैं द्विवेदी जी। एक तो वो जिनकी लंबी लंबी जटाएं होती हैं और वो जटाओं को बांध के रखते हैं, और एक वो जिनको बाल होते ही नहीं है, वो मुड़वा लेते हैं। तो जिनकी जटाएं हैं उन्होंने तो अपनी जटाओं को इकट्ठा करके बांध दिया और मुकुट बना लिया, और जिनने मुड़वा लिया, तो एक संत बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, हंसा रहे थे। बोले मुड़ने का मतलब है कि बाल मुड़वा लिए, मतलब अब हम मुड़ गए। अभी तक हम संसार की ओर चल रहे थे, अब हम मुड़ गए, अब हम भगवान की ओर चलेंगे, इसलिए बोले मुड़वा लिया है? हमारे यहाँ तो वृंदावन में मुड़िया पूर्णों का मेला होता है, अभी अभी गया है। गुरु पूर्णिमा के मेला को यहाँ क्या बोलते हैं? मुड़िया का मेला बोलते हैं कि नहीं? तो मुड़िया का मेला क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं और गुरु पूर्णिमा में आके गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं।
तो बहुत सारे लोग देश विदेश से तमाम जगह जगह से आकर के और शरणागति ग्रहण करके और संसार के रास्ते पे चल रहे थे, तो वो मुड़ करके भगवान के रास्ते पर आ जाते हैं। इसलिए उस गुरु पूर्णिमा का नाम ही यहाँ मुड़िया पूनो हो गया। बड़ा भारी मेला लगता है, मुड़िया का मेला है। तो मुड़ जाना, मुड़िया है। भगवान महादेव जटाएं धारण करते हैं और जटाओं के ऊपर गंगा विराजमान है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है। हमारे जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी अनुकूलता आएगी, कभी प्रतिकूलता आएगी, पर जिसने ज्ञान की गंगा को सिर पे धारण कर रखा है वो उन सुख दुख के थपेड़ों को सहज सहन करके निकल जाएगा। भगवान महादेव हर समय शांत रहते हैं, समाधि में विराजमान रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं। जिस समय माता पार्वती गई तब भी भोले बाबा ने क्या किया? सती जी जब गई तो कहा कि जब तक तुम परीक्षा लेने जा रही हो तब तक मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तब लगी बैठ आहाहू बट छाई, बट वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करता हूं। भगवान शंकर उस समय भी भजन में लगे हैं। सती ने देह त्याग कर दिया, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कराया, उसके बाद भी भजन में लगे हैं। लागी समाधि अखंड अपारा, महादेव समाधि में विराजमान रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहेगी, पर हम अपने राम सुमरण को ना छोड़ें। और जिसने राम सुमरण को नहीं छोड़ा उसकी प्रतिकूल स्थिति भी अनुकूल बन जाएगी, अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा। कठिन परिस्थिति में भी हम भगवान नाम ना छोड़ें। हमने कहा था भगवान शंकर त्रिशूल धारण करते हैं। काम क्रोध लोभ ये तीन शूल ही त्रिशूल है। अच्छा, भोले बाबा जो बाघांबर पहनते हैं, ये बाघांबर किसका है? कितने लोगों को पता है कि ये बाघांबर किसका अंबर है? शेर का जो चर्म है, सिंह चर्म, व्याघ्र चर्म, ये कौन सा सिंह है? ये है नरसिंह। जब भगवान नारायण ने नरसिंह रूप धारण किया तो भोले बाबा ने समझाया कि अब काम हो गया, राक्षस मर गया, अब क्रोध शांत करिए। आगे कथा हम लोग सुनेंगे। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो भगवान शिव ने सर्व रूप धारण करके उनके क्रोध को शांत करवाया और नरसिंह ने अपने उस देह को त्यागा। तो नरसिंह भगवान के ही चर्म को भगवान शंकर ने बाघांबर के रूप में धारण कर लिया। और जो मुंड माला है, उस मुंड माला में प्रधान मुंड जिसको हम लोग सुमेरु बोलते हैं, वो कौन सा है? बोले सुमेरु के रूप में वो नरसिंह का मुंड जो है माला में भगवान शंकर धारण करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं। भोले बाबा का अद्भुत श्रृंगार है। किसी ने पूछा कि आप ये चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? चिता की भस्म से आपको इतना प्रेम क्यों है? भोले बाबा बोले इसलिए कि आखिर सबको एक दिन भस्म ही तो बनना है। ये शरीर चाहे जितना बढ़िया हो, कितना भी चमक धमक वाला बना लो, पर आखिर में बनना क्या है? भस्म। तो बोले मैं भस्म लगाकर दिखाता हूं कि आखिर बनना तो भस्म ही है? और एक बड़ी प्यारी कथा हमने एक संत से सुनी। बोले एक शव यात्रा लेकर कोई जा रहे थे लोग, तो शव यात्रा में सब लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने कहा भाई ये तो हमारे अपने लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तो भोले बाबा ने उस शव यात्रा के पीछे पीछे अदृश्य रूप से चलना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही उसको चिता भूमि में ले गए, चिता पर लिटाया, तो पीछे जाने वाले लोग तो बोलते हैं, पर चिता पर लिटाने के बाद कोई नहीं बोलता। और फिर घर गृहस्थी की चर्चा याद आती है। अरे बहुत देर हो गई, हमें तो दुकान खोलना था। कोई कहता है हम तो ऑफिस के लिए लेट हो गए, वहां जाने क्या होगा। कोई कहता है भैया वहां जाना था, बिजली का बिल जमा नहीं हुआ तो पेनाल्टी लग जाएगी, आज यहां फंस गए है। तो लोग संसार की चर्चा करने लगते हैं कि नहीं? भोले बाबा ने सोचा कि ये तो सब पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब सब दुनियादारी की बातों में लग गए। ये तो सबके सब दल बेदलू हैं।
इसका मतलब जो कुछ भी चमत्कार था वो इस मुर्दे में था। मुर्दे के पास गए तब तक तो वो जल चुका था। तो भोले बाबा ने सोचा जिसके कारण जगत को यह बोध हो कि राम नाम सत्य है, मैं उसकी भस्मी अपने शरीर पर लगा लूं। और भगवान शंकर चिता की भस्मी धारण करने लगे। भोले बाबा ने चिता की भस्मी लगा ली। यद्यपि भस्मी धारण के अनेक कारण हैं, पर यह एक कारण संतोष से हमने सुना। भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा भी पूरा चंद्रमा नहीं है, टेढ़ा चंद्रमा। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान शंकर जो है मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। वो चंद्रमा भी टेढ़ा है, सीधा नहीं है। किसी ने पूछा कि टेढ़ा चंद्रमा सिर पे क्यों बिठाते हो? शायद इसलिए कि टेढ़े लोगों से सब डरते हैं। समाज में जो कोई टेढ़ा हो उससे सब डरते हैं। सीधे आदमी को तो हर कोई परेशान करे, हर कोई उसको सताए, पर टेढ़े से सब दूर रहते हैं। तो क्या आप भी टेढ़े से डरते हैं? भोले बाबा बोले ना ना, मैं टेढ़े से डरता नहीं हूं। फिर आप टेढ़ा चंद्रमा क्यों सिर पे बिठाते हैं? एक तो ये घटने बढ़ने वाला है, दूसरे इसमें कलंक का काला धब्बा भी है और टेढ़ा भी है, फिर भी आप इसको सिर पे बिठा के रखते हैं। भोले बाबा बोले बात तो ठीक है कि ये घटने बढ़ने वाला है, इसमें हजारों दोष हैं, कई दोष हैं, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है। क्या? बोले ये हमारे प्रभु के नाम से जुड़ा हुआ है। क्या नाम से जुड़ा हुआ है? राम चंद्र, कृष्ण चंद्र। बोले ये नाम से जुड़ा हुआ है। और भले ही कोई टेढ़ा हो, दोष युक्त हो, कपटी हो, कोई कैसा भी हो, पर जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है मैं उसको श्रोधार्य कर लेता हूं, जो भगवान के नाम से जुड़ा हो। इसलिए भैया इन किन प्रकारेण भगवान के नाम से जुड़े रहे, भगवान के नाम से अलग ना हो। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन नीचे बीस भुजंगा। भोले बाबा को 3 नेत्र हैं, हम आप सबको 2 नेत्र हैं, भोले बाबा को 3 नेत्र हैं। 2 तरह की दृष्टि हम लोग रखते हैं, एक अनुकूल दृष्टि, एक प्रतिकूल दृष्टि। लेकिन भगवान शंकर के अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में मध्य में भी एक नेत्र है। ये क्या है? बोले ये ज्ञान का नेत्र है। भगवान शंकर ना अनुकूल से प्रभावित होते हैं, न प्रतिकूल से प्रभावित होते हैं। वो तो ज्ञान की दृष्टि में अवस्थित रहते हैं, उनका ज्ञान नेत्र खुला हुआ है। नयन तीन उपवीत भुजंगा, भगवान महादेव ने भुजंगों का, नागों का ही एक उपवीत धारण कर रखा है। अद्भुत श्रृंगार करके भगवान शंकर जब पहुंचे ससुराल, अब आप जरा कल्पना करिए ऐसा दुल्हा जिसने नागों के ही आभूषण पहन रखे हो, नागों का ही एक गोपवीत पहन रखा हो, जटाजूट बांध रखे हो, बाघांबर लपेट रखा हो, उसको देखकर लोगों की क्या दशा होगी। छोटे छोटे बच्चे आए और छोटे छोटे बच्चों ने जब बारात देखी तो भयंकर भूत प्रेतों की बारात देखकर बच्चे बेचारे भागते नजर आए। कुछ गिरे, कुछ उठे, कुछ भागे, मूर्छित हो गए।
परिवार के लोगों ने कहा भाई क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो, कैसी बारात है? बोले बारात कैसी है ये तो हम नहीं बतला सकते, लेकिन हाँ बारात के दर्शन का फल हम जरूर बतला सकते हैं। बारात के दर्शन का फल क्या है? जो जियत रही बारात देखही, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखही सोमा विवाह घर घर, बात अस लड़कन कही। बच्चे कहने लगे जो जियत रहा ही बारात देखही, पुण्य बढ़ते ही कर सही। वो बड़ा धर्मात्मा बड़ा पुण्यात्मा होगा जो उससे पार्वती का विवाह देख लेगा। हमें तो नहीं लगता कि कोई जीवित बचे। यमराज की फौज है, इसमें कोई बचने वाला नहीं है। सब लोगों ने समझा शिव जी का समाज है, कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ी सी शिव जी की चर्चा बारात की करें और फिर हम लोग आगे आज कार्तिकेय जी का जन्म, त्रिपुर वध और जलंधर आदि का प्रसंग हम लोग सुनेंगे। बड़ी प्यारी कथा शिव जी के विवाह की है कि जब बारात आई तो जब राजाओं के यहाँ या कोई बड़े लोगों के यहाँ शादी ब्याह हो तो स्वागत की अलग अलग समितियां बनती हैं। तुम्हारा काम स्वागत करने का है, तुम्हारा काम शरबत पिलाने का है, तुम्हारा काम ये देखने का, ऐसे स्वागत समितियां अलग अलग समितियां बनती हैं। तो द्विवेदी जी एक स्वागत समिति बनाई गई थी। जब वो बारात देखने गई और उसने भूत प्रेतों की टोली देखी तो बिडर चले वाहन सब भागे, उनके हाथी घोड़ा ऊंट सब भागे। अब कोई नीचे गिरा, हाथ पैर टूट गए, कोई का कुछ हुआ, कोई का कुछ हुआ, लौट के भाग के आए। और अब राजा साहब की यहाँ की बारात है तो कैसे कहें कि ऐसी बारात है, साहस नहीं जुटा पा रहे कि किसी को कहें। अब बारात नजदीक आ गई तो जाओ जनवासे में उनको ठहराओ। तो लोगों ने कहा कि जाओ जनवासे में ठहराओ। अब वो मना तो नहीं कर रहे, पर क्या कह रहे, वहां किसी और को भेज दो, हम कुछ और कर लेंगे पर वहां नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों को काम दिया है, आप लोग जाइए। बोले हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं बारात कैसी है। अच्छा, सब देवता तो बढ़िया बढ़िया स्थान देख के ठहर गए, लेकिन भूत प्रेतों को कौन ठहरावे? बोले बाबा, बोले देखो भाई, हम लोगों का स्थान तो हर नगर में रहता ही है, हम क्यों चिंता करें, चलो हम अपने स्थान में चलते हैं। तो कहां पहुंच गए? शमशान भूमि में जाकर के डेरा डाल लिया भोले बाबा ने, और आनंद से वही राम नाम सुमरन लगे। अब उधर देवताओं ने पहले एक हट कर ली। रामचरितमानस में आप पढ़िए तो एक राम जी का विवाह और एक शिव जी का विवाह, दो विवाह की बढ़िया से कथा है। रामचरितमानस में 4 विवाह की चर्चा है वैसे, पर 2 पूरे हैं, 2 अधूरे हैं। राम जी का और शिव जी का पूरे हैं, अधूरे किसके? बोले एक तो नारद जी का, वो अधूरा रह गया, और एक वो देवी जी सज धज के आई थी शूर्पणखा, उनका भी अधूरा रह गया है। तो भोले बाबा का विवाह है और बाद में राम जी के विवाह का वर्णन है। पर राम जी का विवाह आप कथा पढ़िए तो पहले विवाह की विधि का वर्णन है, बाद में भोजन की विधि वर्णन है कि नहीं? और शिव जी के विवाह को आप पढ़ेंगे तो पहले भोजन की विधि है, बाद में विवाह की विधि है। क्योंकि देवता अड़ गए कि भैया विवाह पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमें तो लगता नहीं कि ठीक ठाक विवाह कुशल से निपट जाए, इसलिए पहले भोजन कराओ। हम पहले भोजन करेंगे, बाद में सब होगा। तो भोजन करने के लिए पंक्ति लगाई गई है, भूत प्रेतों की पंक्ति है। तो भूत प्रेतों को भोजन कराना सहज है। अब जैसे पंक्ति लगी तो वो परोसने वाले जो होते हैं ना, एक जगह जाके रुक गया। आपने देखा होगा जहां परोस, आजकल तो बंद हो गई, पुराने समय में पत्तल पे परोसा जाता तो 2-4 लोग जो है निरीक्षण के लिए घूमते रहते, यहाँ ये लाओ, वहां ये दो,
घूम देखने निरीक्षण करने। तो वो पूछे कि अच्छा खड़े क्यों हो गए, आगे बढ़ो। बोले एक समस्या है। क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि जो सामने भूत बैठा है उसके बहुत सारे मुंह हैं, विपिल मुख का हो। अब इतने सारे मुंह हैं तो ये बताओ कि पत्तल कितनी लगाऊं, एक ही लगाऊं कि 4 6 10 लगानी पड़ेंगी। उसने कहा अरे तुम एक पत्तल डालो, जैसे खाना होगा खाएंगे, आगे बढ़ो। अब वो आगे बढ़ गया, फिर खड़ा हो गया। अब क्या समस्या है? बोले अब समस्या ये है कि इन महाराज जो भूत बैठे हैं इनके हाथ इधर हैं, मुंह उधर है, समझ में ये नहीं आ रहा पत्तल इधर डालूं कि पत्तल उधर डालूं। अरे बोले डालो, वो अपने हिसाब से खा लेंगे, तुम आगे बढ़ो। फिर थोड़ा पत्तल डाल के आगे बढ़ा, तब तक फिर समस्या, फिर खड़ा हो गया। अब क्या हुआ? बोले एक और समस्या है। अब क्या है? बोले सामने जो भूत बैठा है उसको मुंह ही नहीं है, को मुखहीन, बिना मुख वाला भूत है। तो जब मुख ही नहीं है तो खाएगा कैसे? और खाएगा नहीं तो पत्तल डालने से फायदा क्या है? तो मैं सोच रहा हूं इसको पत्तल डालूं कि ना डालूं। तब तक भूत के अंदर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? अरे जल्दी पत्तल फेंकी और भागा। बड़ा विचित्र शिव जी का समाज, और खूब आमोद प्रमोद के साथ आनंद हो रहा है। सबने कहा भाई देखो ऐसा है कि बारात को जिमाना तो बहुत मुश्किल है, दुल्हा को जिमा दो। अब विवाह का प्रसंग है तो आपको एक शिव जी की बात सुनाए। एक कवि ने बहुत बढ़िया बात लिखी है कि भगवान शंकर के यहां मुंह वालों का बड़ा झमेला है। एक दो मुंह वाले नहीं, बहुत सारे मुंह वाले लोग हैं। और एक दो मुंह हो तो पूर पड़ जाए, पर इतने मुख वाले लोग हैं कि कितना भी आ जाए पूर नहीं पड़ती। इसीलिए भोले बाबा पहाड़ों में जाके बसे कि जो मुख एक तो पूरे पड़े, मुख ही मुख को घर माही झमेला। कैसा झमेला है घर में कि काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं कहू अन्न अधेला। घर में तो कुछ है नहीं और सब अनेक मुंह वाले कि जो मुख एक तो पूरे पड़े, और मुख ही मुख को घर माही झमेला। कैसो कि शीश चढ़े सहसानन है, गले में जो नाग है उसके कितने मुंह हैं? 1000। और गोद गजानन बैल तबेला। सिर पे जो नाग है वो सहस्त्र मुख वाला, 1000 मुंह वाला। और गोद गजानन, जिसके हाथी का मुंह, हाथी तो वैसे ही बहुत खाता है, गोद गजानन। और वाहन बोले बैल। और चतुरानन बाप, पंचानन आप, सड़हानन पूत, दसानन चेला। समझ में आई? पिताजी के 4 मुंह, ब्रह्मा जी पिताजी, तो चतुरानन बाप, पंचानन आप। अच्छा वो बेटा बेटाई कैसा जो पिता से आगे ना बढ़ जाए? तो पिताजी के 4 मुंह थे, इनके 5 हैं। चतुरानन बाप, पंचानन आप, सड़ानन पूत। एक बेटा है, उनके 6 मुंह हैं कार्तिकेय जी के, सड़ानन पूत। और एक चेला मिला तो वो 10 मुंह वाला, बोले दसानन चेला। भगवान शंकराचार्य ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। माता अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए शंकराचार्य जी ने लिखा कि वृषो वृद्धो यानम विषम समसानिवासिनम, समसान क्रीड़ा भूर भुजंग, निवहो भूषण निधि, समग्राह सामग्री जयति विदितैव स्मरपोर, यदस्तैरेश्वर्ये तब जननी सौभाग्य महिमा। ये भगवान शंकराचार्य जी की लेखनी है। द्विवेदी जी शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि शंकर जी के घर में क्या है?
बोले वृषो वृद्धो, आने जाने के लिए बूढ़ा बैल है, खाने के लिए जहर है, रहने के लिए खाली दिशाएं हैं, क्रीड़ा करने के लिए शमशान की भूमि है, आभूषणों के रूप में सर्प है, बिच्छू हैं, और कुछ है नहीं। वो तो कृपा हो गई अन्नपूर्णा महारानी की। अन्नपूर्णा महारानी आ गई तो भोले बाबा महादेव बन गए। बोले ये महादेव बने अन्नपूर्णा की कृपा से। तो ये तो विवाह में विनोद की बातें हैं कि आप को वाहन बैल बलि बनता हो को वाहन सिंह ही पे खई, मूसक को वाहन है सो एक को, तू जो मयूर के पक्ष विषे खई। भूषण है कवि चैन पनंद के बैर पर सब ते सब लेख के, और तीन हो लोक के ईस गिरी सुसुजोगी भये घर की गति देख के। एक कवि ने लिखा है कि इनके परिवार में बड़ी विषमता है। खुद का वाहन बैल है और श्रीमती जी का वाहन सिंह है, तो सिंह से बैल भयभीत होता है। आप को वाहन बैल बलि बनता हो को वाहन सिंह ही पे कहीं। और एक बेटे का वाहन चूहा है, दूसरे बेटे का वाहन मयूर है, गले में सर्पों की माला है। अच्छा, सर्पों का वाहन चूहा है, सर्प किसे खाता है? चूहे को। और मोर किसको खाता है? सर्प को। तो इतनी विषमता वाली स्थिति है कि एक ओर तो सिंह और बैल वाहन के रूप में, तो सिंह बैल को मार डालता है, उधर चूहा, फिर सर्प, फिर मोर, और ये सब आपस में शत्रुता रखने वाले एक साथ हैं। बोले इसीलिए भोले बाबा समाधि लगाए बैठे रहते हैं। बोले क्या करें है? लेकिन नहीं, ये तो हंसने की बात है। वस्तुतः बात यह है कि भगवान शंकर के शरण में जाने के बाद यह आपस में विरोधी भी अपना बैर भूल जाते हैं और बड़े प्रेम से कैलाश में रहते हैं। सिंह व्याघ्र जो है, सिंह जो है वो वृषभ को कष्ट नहीं देता, मोर सर्प को भयभीत नहीं करता, सर्प चूहे को नहीं डराता। क्यों? बोले भगवान शंकर की कृपा है। तो हमारे परिवार में भी बड़ी विषमताएं हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ चाहता है, सबकी अपनी अपनी रुचि है, सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन भैया भगवान महादेव की सेवा करने लगे तो जैसे परस्पर विरोधी भी शिव जी के शरण में मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही हम शिव पूजा करेंगे तो हमारे घर में भी सब मिलजुल के रहने लगेंगे, तो हमारे घर में भी आपस में सुमति हो जाएगी। यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में भी सुमति रहे, प्रेम रहे, आनंद रहे, तो भगवान महादेव की पूजा करो। माता सुनैना जब आरती उतारने आई तो माता पार्वती की मैया मैना महारानी आरती की थाल सजा के आई। प्रसंग आप लोगों ने खूब सुना है। भोले बाबा के विकट रूप को देख करके थाली छोड़कर भागी। किसी ने भोले बाबा से कहा बड़ा भारी अपमान हो गया। ससुराल में आए, दरवाजे पे पहुंचे और सासू थाली फेंक कर भाग गई। भोले बाबा बोले अपमान हुआ है? मुझे तो नहीं लगा। अच्छा, अपमान और सम्मान हम लोग मान लेते हैं। हम वहां गए, वो खड़ा नहीं हुआ, हम वहां पहुंचे, उसने पानी नहीं पूछा, हमने वहां बैठे रहे, वो खाते रहे, हमें खाने को नहीं पूछा, तो ये अपमान हमने मान लिया। हमारी मान्यता पर ही तो निर्भर करता है। हम न माने, खाते रहो जो खाना है, हम तो मौज में बैठे। भोले बाबा बोले कब अपमान हुआ? बोले आपको नहीं पता? अरे आपकी सासू आई, थाली फेंक के भाग गई। भोले बाबा बोले मुझे तो लगता है मेरी सासू बहुत पढ़ी लिखी है। कैसे? बोले सोचा होगा कि जिसके मस्तक पे गंगा बह रही है उसको मैं एक लोटा जल क्या दिखाऊं। अरे पर वो दीपक बुझ गया। बोले दीपक शायद इसलिए फेंक दिया होगा कि जिसके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा है उसके लिए मैं छोटा सा दीपक क्या दिखाऊं। पर भोले बाबा ये बहुत बड़ा अपमान है। शिव जी बोले मुझे अपमान लगा ही नहीं, मैंने तो ये सोचा
कि अलग अलग देश की अलग अलग रीति होती है, तो हो सकता है यहाँ की ऐसी ही रीति हो कि दुल्हा जब दरवाजे पे आए तो थाली फेंक के भागो, तो हो सकता है ऐसा ही रीति रिवाज हो। भोले बाबा किसी चीज में बुरा नहीं मानते। लेकिन मैना महारानी बहुत रुष्ट हो गई, नारद जी ने अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी के लिए ये पागल वर का चयन किया। और साधु वह है कि सम्मान मिले तब भी कल्याण की भावना लेकर जाए, और अपमान मिले तब भी जाए। तब भी नारद जी समझाने गए। लोगों ने कहा मैना महारानी बहुत क्रोध में है, इस समय जाओगे तो खैर नहीं है। नारद जी बोले जो कभी अपनी प्रतिकूलता से डरे वो साधु ही कैसा। नारद जी गए सप्तऋषियों को साथ में लेकर और मैना महारानी को समझाया। यद दृष्ट्वा सुंदरम संभो स्वरूपम मनमथाधिकम अतिहृष्टो मुने त्वं ही लावण्या परमायनम। अरे महादेव तो अनेक कामदेवों को लज्जित करने वाली शोभा से सुसज्जित हैं, ये तो उन्होंने लीला करी है। और सचमुच भोले बाबा ने जानबूझ करके मैना महारानी को अपना विकट रूप दिखलाया था। बाकी भोले बाबा बड़े सुंदर हैं, बड़े सौम्य हैं, बड़े सरल हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भोले बाबा के नाम में दो शब्द हैं, भोले भाले। हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बड़े भोले भाले हैं। तो भोले तो हैं पर भाला भी हाथ में रखते हैं, गड़बड़ करोगे तो भाला भी उठा लेते हैं। भोले भी हैं और भाले भी हैं। खूब समझाया। और जब पार्वती जी के पूर्व जन्म की वृतांत सुनाया, वह विवाह के लिए तैयार हुई और बड़ा विधि पूर्वक मंडप तैयार किया गया। उस मंडप में भगवान शंकर को लाया गया और उधर सखियों के साथ सज धज करके माता पार्वती मंडप में पधारी। विधि पूर्वक गणेश आदि देवताओं का पूजन हुआ है, देवार्चन हुआ है। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभो भवानी को जन संशय करहि मन सूर्य। अब कोई ये संशय ना करे कि शिव जी के विवाह में बेटे का पूजन कैसे, गणेश जी का पूजन कैसे। गणेश जी परम ब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्म जो है वो जन्म लेके भले ही आए पर है तो अजन्मा। गणेश जी भी परम तत्व है और गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। गणेश चतुर्थी को जो कोई भगवान गणेश जी की पूजा करता है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाता है, लड्डू का भोग लगाता है, भगवान गणेश बड़ी जल्दी प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। बहुत जल्दी गणेश जी कृपा करते हैं। पर लड्डू का भोग लगा दो, गणेश जी खुश। गणपति जी का पूजन हुआ और पूजा होने के बाद खूब उत्सव विवाह का हुआ है। भगवान महादेव अब जब विदाई की तैयारी होने लगी, बारात को विदा करने का समय आया है, माता मैना ने अपनी बेटी पार्वती को गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया और कहा, बेटी कति जग सृजी नारी जग माही पराधीन सब विधाता ने स्त्री को बनाया ही क्यों? क्योंकि इसका पूरा जीवन पराधीनता में बीत जाता है। पहले माता पिता के अधीन रहती है, फिर पति के अधीन रहती है और बुढ़ापे में बच्चों के अधीन रह जाती है। और पराधीन सपने सुख नहीं, ये पराधीनता क्यों? लेकिन धन्य है माता मैना जिन्होंने पार्वती को बड़ी सुंदर शिक्षा देते हुए कहा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद
पति देव दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्मपति देव दूजा। नारी धर्मपति देव दूजा। देखो आज भी माताएं अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दें तो किसी बेटी का घर नहीं उजड़ेगा। क्या शिक्षा दें? जब बेटी ससुराल जाए तो समझाएं, बेटी आज तक तेरा घर ये था, लेकिन अब तेरा वही अपना घर है। हम तेरे जन्म देने वाले माता पिता हैं, लेकिन आज से तेरे सास ससुर तेरे माता पिता होंगे। खूब मन लगा करके उनकी सेवा करना और उनको खूब प्रसन्न रखना। बेटी, वो परिवार ही अब तेरा परिवार है। अरे हमारे वेद मंत्रों में तो इतना सामर्थ्य है कि बेटी का गोत्र बदल जाता है, बेटी का कुल बदल जाता है, बेटी का जो है कुल देवता बदल जाते हैं। तो कहे बेटी, अब तेरा घर वो घर है, इस घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जब मर्जी आ, तेरा अपना घर है। लेकिन बेटी, आज से तेरे सुख दुख के संगी, आज से तेरे जीवन के संगी वही घर वही परिवार है। इसीलिए तू वही रह करके और उन सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करना। आप विचार करिए, यदि बेटियों को इस तरह की शिक्षा माताएं देने लग जाएं तो किसी बेटी का घर उजड़ेगा? पर माताएं तो कह देती हैं, जरा सी परेशानी हो फोन कर देना, परेशान मत होना। और आए दिन छोटी छोटी बातों पर वहां से फोन लगाकर, मैया आज ऐसा हो गया, माता जी आज ऐसा हो गया। कितनी झंझटें पैदा हो रही हैं, बिना मतलब के झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, पुराने समय में द्विवेदी जी क्या होता था कि मान लो थोड़ा कोई कहासुनी हो भी गई, टेलीफोन का जमाना नहीं था। अब बेटी सोचती थी कि चलो इस बार राखी पे जाऊंगी तो पिताजी को बताऊंगी, माताजी को कहूंगी, और अभी राखी में समय है, तब तक घर परिवार के लोगों का प्रेम मिला, स्नेह मिला। वो भूल जाती थी कि चलो छोड़ो, अब वो बात पुरानी हो गई, क्या करना है, अब तो खूब प्रेम मिल रहा है, सब लोग बढ़िया रह रहे हैं। तो वो बात आई गई हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा वहीं के वहीं दब जाता था कि नहीं। अब आज तो ये है कि पल पल क्या अपडेट मिल रहा है? देखो, हम इस बात की मनाही नहीं करते कि बेटी अपने माँ बाप को फोन ना करे। हम इस बात के विरोधी नहीं है कि बेटी कॉल क्यों कर रही है, फोन करे, बात करे, खूब समाचार ले, समाचार दे, पर ये नमक मिर्ची की समाचार तो ना दे कि घर में क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है? जिन बेटियों के घर में विवाह के बाद उनकी माँ का दखल लगातार बना रहता है, उन बेटियों का घर ठीक से चल नहीं पाता है, उन बेटियों का घर बिगड़ जाता है। इसलिए माँ को चाहिए, बेटी अब थोड़ा समझ करके, अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदारी से काम लेकर के अपने परिवार में रहो। क्योंकि आज जो दुर्दशा घरों की हो रही है, अच्छा वो माँ के सोचती तो है कि मैं हित कर रही हूं, पर हित नहीं करती, अहित करती है अपनी बेटी का घर उजाड़ने का। आप विचार करो, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा होगा, बेटी मायके में आके रहने लग जाएगी, या लड़ाई झगड़ा होगा, तो बेटी का घर बिगड़ेगा कि किसका बिगड़ेगा? बेटी का घर बिगड़ा कि नहीं? इसलिए बेटी को समझाएं, बेटी तू यहाँ रहती थी तो क्या मैं तुझे नहीं डांटती थी? अरे तुझसे कोई गलती हो जाए, कभी मैं भी तुझे डांट देती थी। कोई बात नहीं, वो तेरी माँ है, सास भी तेरी माँ ही है, उसने कोई बात कह दी तो उसका बुरा मत मानना, बल्कि उसका खूब आदर करना, वो तुझे हृदय से लगा लेगी। आज घर के बुजुर्गों की जो दुर्दशा हो रही है वो किसके कारण? बेटे तो सेवा करना चाहते हैं, पर बहुएं आती हैं तो वो कहती हैं कि या तो इन्हीं को रख लो या हमें ही रख लो। बहुत बड़ी विडंबना ये है, हम बड़ी पीड़ा के साथ ये कह रहे हैं, हमें बेटियों से शिकायत नहीं है,
पर हम ये चाहते हैं कि वो बेटियां अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मान करके उनकी खूब सेवा करें, उनको खूब आदर दें, फिर देखें वो बेटियां घर में कैसी सुख समृद्धि बढ़ती है। हर बहू का एक कहना है, क्या करें हम तो बहुत सेवा करते पर हमारी सास अच्छी नहीं है। हमारी सास अच्छी होती हम खूब सेवा करते हैं, पर गजब की बात हमें लगती है कि जब तुम बहू बनी तो तुम्हें सास अच्छी नहीं मिली, और जब तुम सास बनी तो तुम्हें बहू अच्छी नहीं मिली। ना तुम्हें सास ढंग की मिली ना बहू ढंग की मिली। हम आपसे पूछते हैं इस संसार में अपने मन अनुसार किसको क्या मिला है? पत्नी कह रही है पति मन जैसा नहीं है, पति कह रहा है पत्नी मन जैसी नहीं है, पड़ोसी कह रहा है पड़ोसी मन जैसा नहीं है। तो भैया हमारे मन जैसा सब कुछ मिल जाए ये संभव नहीं है। जो कुछ मिला है उसी को अपना मन मिला के आनंद लेते चलो, यही जीवन की सच्चाई है। जो मिला है उसके साथ प्रेम से रहो। हमें जो परिवार मिला है, जो सास ससुर माता पिता देवर परिवार, वो सब हमारा है। उसको अपना मानकर उसकी सेवा कर, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ऐसा नहीं है, आज के समाज में भी हमने ऐसी बहुएं भी देखी हैं जो अपनी सास के लिए रोती हैं। अभी शिवपुरी से कथा करवाने आए थे हमारे वो श्रीवास्तव परिवार, तो श्रीवास्तव जी की जो मैडम है वो अपनी सासू जी को लेकर आई कि भागवत करवाना है महाराज जी। हमने कहा ठीक है होगी। समय निकाला गया, लगभग 1 वर्ष बाद का मुहूर्त मिल पाया उन्हें, और संयोग से महीने 1.5 महीने बाद या लगभग महीना ही भर नहीं हो पाया था, उनकी सासू चली गई। तो वो कुछ दिन तो फोन नहीं की, बाद में बहुत रोते हुए फोन किया महाराज जी माता जी चली गई। और जब भी वो मिली तो और ज्यादा कोई बातचीत नहीं, वो माताजी की बात करती रहे, माताजी ऐसा करती थी, माताजी ऐसी थी, और अपनी सासू को याद कर करके रोती रही। फिर वो कथा भी करवा के गए। अभी उनकी कथा संभवतः मई के अंतिम में थी, तो वो अपनी माताजी सासू जी को याद करके खूब रोया करती थी। हमने कहा देखो ऐसी भी बहुएं हैं, और ध्यान रखना आप अपने सास ससुर की सेवा करोगे तभी तो आगे आपकी व्यवस्था बनेगी। आज आप जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही तो मिलेगा।